Hello kids, welcome back to in our math class. This is Shipra here, your math teacher. So kids, our today's topic is comparison of fraction. हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन की कंपैरिजन करना. अब ये जो वर्ड है कंपैरिजन, सी अब सबके लिए आई थिंक बिल्कुल न्यू है. कंपैरिजन आपने कभी सुना है? सी कंपैरिजन का मीनिंग होता है किसी भी चीज की तुलना करना या किसी को किसी के साथ कंपेयर करना. जैसे कि आप देखो, आप क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं. तो मैम बोलती है ना, जो बच्चे वीक होते हैं उसको देखो, कुछ सीखो उससे, उसके जैसा बनो. तो वो क्या होता है? कंपेयर. किन्हीं भी टू थिंग्स के बीच में, अगर घर में भी टू ब्रदर और सिस्टर होते हैं, एक बच्चा अच्छा वर्क करता है तो मम्मा क्या कहती है? उसको देख के कुछ सीखो, उसने कितना अच्छा वर्क किया है. तो इसको बोलते हैं कंपेयर करना. एक चीज को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना, किसी से उसकी तुलना करना, उसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट के साथ. ओके, तो अब मैथ्स में भी कंपैरिजन किसकी करनी है? फ्रैक्शन की. किसकी? फ्रैक्शन की. वो कैसे करेंगे? देखो, लेट अस कंपेयर टू द फ्रैक्शन. आप ये फ्रैक्शन देख रहे हो, ये क्या है हमारी? 1/2. हाफ पोर्शन शेडेड है टोटल का. टोटल 2 पोर्शन थे जिसमें से शेडेड कितने हैं? 1. अब उसके बाद इसी सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 1 2 3. 3 पार्ट्स में शेडेड पोर्शन क्या हुआ? शेडेड पोर्शन है 1. नेक्स्ट देखो, अब इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 में. शेड का जो पोर्शन है वो 1 ही है. फिर जब 5 में डिवाइड किया, फिर 6 में. अब आप देखो, जब 2 पार्ट्स में डिवाइड था तब शेडेड पोर्शन कितना था? जो सर्कल था वो हाफ शेड था, हाफ पोर्शन पूरा कवर हो रहा था. फिर जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो थोड़ा सा पार्ट कम हो गया ना. यहाँ पे देखो, अभी तक इतना था, ये अभी तक इतना था ना, फिर इतना हुआ. उसके बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कंपैरिजन और कम हो गया. कंपैरिजन क्या हो गया? इतना था पहले, फिर कितने पे आ गया? इतना. फिर 5 में किया तो ये और कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया. देन हम आए 6 पर, तो मतलब ये इतने से भी और भी कम हो गया. तो अब आपने क्या देखा? जैसे जैसे हमारा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इंक्रीज होता गया, क्या होता गया? डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो शेडेड पोर्शन क्या हुआ? कम हुआ. शेडेड पोर्शन क्या हो गया आपका? कम हो गया ना भाई. जब डिनोमिनेटर 2 था तो शेडेड ज़्यादा थी. डिनोमिनेटर हुआ 3 तो शेडेड पोर्शन क्या हुआ? कम. डिनोमिनेटर हुआ 4, शेडेड पोर्शन और कम हुआ. इस तरह से 5 हुआ तो कम, 6 हुआ तो बिल्कुल कम हो गया. तो ये थी हमारी कंपैरिजन की. जैसे जैसे फ्रैक्शन का लेवल बढ़ता है उस तरह से वो अपने एक पार्ट पे आके कम हो जाती है. अब कंपैरिजन करने के कुछ रूल होते हैं. फर्स्ट है, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमिरेटर इज ग्रेटर. जो फर्स्ट रूल है, देखो किड्स, वो क्या कहता है? व्हेन द डिनोमिनेटर, जब फ्रैक्शन के अंदर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है. क्या सेम होता है? डिनोमिनेटर. जैसे कि आप यहाँ देखो, इस सर्कल को 3 पार्ट शेड कर दिए, 4 में से 3. नेक्स्ट है, 4 में से 1 पार्ट शेड कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई? 4/1. तो शेडेड कौन सा पोर्शन है जो ज़्यादा शेडेड है भाई? 4 में से 3 करे हो, 4 में से 1, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? दिस वन. 3/4. तो क्या हुआ? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट था तो अपोजिट चल रहा था. कैसे चल रहा था? कि जैसे जैसे ना लेवल बढ़ता है डिनोमिनेटर का, क्या होता है? पोर्शन कम होता जाता है. और बट जब न्यूमिनेटर का लेवल चेंज होता है, डिनोमिनेटर का लेवल सेम होता है, तब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही रहता है. जैसे कि 3/4 और 1/4. तो ये रूल क्या कहता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन में ग्रेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमिरेटर इज ग्रेटर. तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर बड़ा होता है वो ही बड़ा होगा, बिग होगा. देखो कैसे, 3/4 1/4. तो डिनोमिनेटर सेम है आपका 4 तो इसमें से बिग कौन सा होगा? 3. जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको नॉर्मली अपना साइन पुट करना है. नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन द न्यूमिरेटर आर सेम. क्या सेम होगा? न्यूमिरेटर. जो हमारा इस वाले में रूल में हमने चेंज किया था, जब न्यूमिरेटर सेम होता है तो क्या करते हैं?
अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं? अपोजिट। मतलब कि जो बिग पोर्शन होता है वो स्मॉल बन जाता है और जो स्मॉल पोर्शन होता है वो बिग। 4/7, 4/5। इसमें आप देखो 7 में से 4 पोर्शन कलर किए, 5 में से 4, इस 7 में से 4 किए और यहाँ तो 5 में से 4, तो कौन सा पोर्शन बिग हुआ? 4/7 या 4/बिग? अगर आपका न्यूमिरेटर सेम है, क्या सेम है? रूल क्या कहता है? न्यूमिरेटर सेम है तो हम अपोजिट करते हैं। जो स्मॉल वाला पार्ट होता है वो बिग हो जाता है और जो बिग वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। 7 और 5 में से कौन सा बिग है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? इससे लेस। क्या हो जाएगा? लेस। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हेन द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। जब दोनों ही सेम होते हैं, जैसे कि 5/9 और 5/9, तो हम कौन सा साइन पुट करते हैं? इक्वल टू का। कौन सा साइन पुट करते हैं? इक्वल टू का। ओके, सो सी, अब ये एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझेंगे। आपको साइन पुट करना है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। 1/5 और 2/5। मैंने क्या कहा? आपको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर देखना है। इसमें क्या सेम है? हमारा डिनोमिनेटर सेम है 5 और 5, तो हम जैसे हमारा सेम चलेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर बिग है वो बिग ही होगा। कौन सा बिग है? 1 और 2 में से 2, तो साइन क्या आएगा? ये वाला। नेक्स्ट 7/9, 7/9। अब इसमें हमारा क्या बिग है? न्यूमिरेटर सेम है, न्यूमिरेटर सेम है, सो और डिनोमिनेटर भी सेम है। न्यूमिरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो कौन सा साइन आएगा? इक्वल टू। दोनों नंबर इक्वल है। नेक्स्ट देखो, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, अपने आप करोगे। ये वाला देखो, इसमें क्या सेम है? 3/5 और 3/2। डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमिरेटर सेम है। क्या सेम है? न्यूमिरेटर। तो हम क्या करेंगे? कौन सा साइन लगाएंगे? बताओ। अब न्यूमिरेटर सेम होता है तो क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। जो नंबर बिग होता है वो क्या बन जाएगा? स्मॉल। जो स्मॉल होगा वो क्या बन जाएगा? बिग। तो 5 क्या है? बिग है, तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉल। मतलब कि ये 3/2 से क्या है? लेस। 3/2 से क्या है? लेस। 3/2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर। 3/2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ओके, एक एग्जांपल और देखो, 3/7, 3/9। क्या करेंगे? न्यूमिरेटर सेम है, न्यूमिरेटर सेम है तो क्या करते हैं? अपोजिट। तो कौन सा आ जाएगा? 3/7 इज ग्रेटर बाय 3/9, क्योंकि न्यूमिरेटर सेम है। ओके, सो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज थी आज की। अब मैं आपको एक वर्कशीट और सेंड करूंगी इसी के साथ। और आपका आज का होमवर्क क्या है? सोल्व एक्सरसाइज 8.5 एंड गिवन वर्कशीट ऑफ पुट द साइन। आपको वो सारा सोल्व करना है अपनी नोटबुक के अंदर। ओके किड्स, सो बाय बाय।